जनता जनार्दन अनुज हनुमत के साथ नवप्रवाह लाइव पर। सरकारें आई और कई सरकारें चली गईं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लोगों को उम्मीद थी, उपचुनाव हुआ, विधायक जी उपचुनाव के बाद जीते, लेकिन कब वो दौर चला गया लोगों को पता नहीं लगा। इसके बाद फिर चुनाव हुआ, फिर विधायक चुने गए, फिर सांसद चुने गए। पार्टी दर पार्टी और साल दर साल मुद्दा एक ही था ग्रामीणों का, और वो था कि सरैया से बोड़ी पोखरी का जो संपर्क मार्ग है, जो कि हाई प्रोफाइल संपर्क मार्ग बन गया है। कारण ये है कि जितनी बरसातें आती हैं उतनी मौतें यहाँ होती हैं, उतने लोग दुर्घटना से यहाँ पर उनका नुकसान होता है। अब हालत ये आ गई है कि पिछले कई वर्षों से बड़े वाहन जब से चलना शुरू हुए तब से सड़क पर गड्ढे तो आपने सुने होंगे, लेकिन इन गड्ढों के बाद छोटे छोटे जो तालाब होते हैं, तलाई जो बोलते हैं, वो बनना शुरू हो गई। अभी देखेंगे ये पूरा गड्ढा था, ये अभी रातों रात किसी ने इसको भरा और गांव के लोगों ने इसको भरा, पत्थर मिट्टी डाला कि यहाँ पर जो नुकसान लोगों का हो रहा था वो ना हो। ये अगरहुड़ा गांव है, यहाँ पे संपर्क मार्ग से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला गांव। लोगों का ये भी कहना है कि गांव से लोग अब गाँव का घर छोड़ करके शहरों में बस रहे हैं। कारण सिर्फ इसलिए कि बच्चों को दिक्कत ना हो, मिट्टी धूल जोड़ रही है उससे परेशानी ना हो, और सबसे ज़्यादा परेशानी किसानों को हो रही है। खाद ले जाता किसान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, टेम्पो पलट जाती है, तमाम घटनाएं होती हैं। आप यहाँ पे देखेंगे ये मुद्दा जो है ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये सड़क जो है राजापुर होते हुए लखनऊ भी जाती है, यानी लखनऊ से ये रायबरेली होते हुए लखनऊ पहुंचाती है। मेरे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं बातचीत करने के लिए, हम उनसे बात करेंगे। एक बार यहाँ पे दिखा दीजिए संपर्क मार्ग किस तरीके से यहाँ पे खराब है, जो मेरे वीडियो जर्नलिस्ट हैं, और हम कुछ लोगों से देखिए बात करते हैं। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। आप ये बताइए कि ये संपर्क मार्ग का जो मुद्दा है ये कितना महत्वपूर्ण है और कब से आप लोग इसको उठा रहे हैं? ये तो हम पिछले करीब 5 सालों से ऐसा महसूस हो रहा है। पूरा गड्ढा धूलमय है पूरा गांव में। आप जैसे देख रहे होंगे पूरे गांव में इधर उधर पेड़ पौधे सब नष्ट हैं। हम लोगों को सांस लेना भी कठिन पड़ रहा है। मैं स्वयं अपने बच्चे को 7 महीने से बाहर भेजा हुआ हूं। यहाँ अगर सर्वे कर लिया जाए तो अधिकतर ये रोड के किनारे वाले सब यहाँ छोड़ के बाहर रहने लगे। अभी एक रिक्शा दिखा देता हूँ मैं, कैसे कितनी मुश्किलों से निकलता है। अभी तो ठीक है, गड्ढा जब रहा होगा तभी, जब ये बहुत बड़ा गड्ढा रहा होगा तब कितनी दिक्कतें होती थी। तब तो ऐसा था कि ये जो अभी ई रिक्शा भी गया है तो ये सवारी पूरी उतार के किसी प्रकार से धीरे से निकालते थे। इस पर कोई भी ध्यान नहीं। हमारे माननीय विधायक जी या सांसद जी भी जब भी जाते हैं अनदेखा करते हुए चले जाते हैं। ये कितने विधायकों और कितने सांसदों से होकर ये सड़क आज इस स्थिति पर है, आपको याद है क्या? कितने साल हो गए? 10 साल, 15 साल, कब से मांग उठा रहे हैं? ये पिछले 10 वर्ष से ऐसे ही रोड की हालत है। अभी पिछले 5 वर्षों से ये जो भारी वाहन यहाँ से निकलने लगे हैं, इसके चलते बहुत ज़्यादा ही समस्या हो गई है। पिछले जब ये छोटे हल्के फुल्के साधन चलते थे तब इतनी ज़्यादा समस्या नहीं थी, लेकिन अब बहुत समस्या यहाँ पर पैदल निकलने भी समस्या हो रही है। जैसा भी हमारी सरकार कहती है स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान चला देते, हम लोग सुबह अगर टहलने के लिए निकलते हैं तो हम लोगों को टहलना भी मुश्किल पड़ता है। स्कूल बस देखिए आ रही है, स्कूल बस को भी कितनी दिक्कतें होती होंगी, दुर्घटनाएं होती होंगी। और ये जो खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं जनता जनार्दन का, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जनता से जुड़ी समस्याएं आपको दिखा रहे हैं। अभी मैं गांव के ही एक शख्स और हैं, क्या नाम है आपका? बड़े आक्रोशित दिख रहे हैं आप, ये मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए? मेरा नाम लक्ष्मीकांत मिश्रा है। आक्रोश तो इसके लिए है कि यहाँ से हर विधायक, सांसद, मंत्री, मिनिस्टर, राज्य मंत्री भी निकलते हैं। ऐसा नहीं है, राज्य मंत्री भी आए। एक बार आए थे ना लोक निर्माण मंत्री, जब सड़क को सजा दिया गया आए, लेकिन अब झूठे वादा करके चले गए। झूठे वादा करने से थोड़ी कुछ होगा। जैसे माननीय योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं कि जो है स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान और उत्तर प्रदेश को चमकाना, तो योगी आदित्यनाथ जी से हम प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़कर एक संत के नाते कि आए हेलीकॉप्टर के द्वारा इस गांव का निरीक्षण करने की रोड कितनी अच्छी है, और जो रोड के किनारे मकान बने हुए हैं तो ये स्थिति है। आप बात मान लीजिए कि जो है हम रोटी नहीं खा रहे हैं, धूल खा रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइए, हर व्यक्ति बीमार है, हर व्यक्ति गांव में हर व्यक्ति धूल के कारण बीमार है, धूल के वजह से बीमार है। और इतना ट्रक निकल रहा है कि यहाँ के जो माननीय जिलाधिकारी जी हैं वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिलाधिकारी कहाँ का ध्यान दे रहे हैं? करबी, मानिकपुर, रायपुरा जो हाईलाइट है,
जो ग्रामीण क्षेत्र है उनको कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा, कितनी बार इस समस्या के लिए आपने बात की है? जैसे जिलाधिकारी हैं या नेता हैं, कितनी बार बात हुई है? गांव के लोग गए थे क्या बात करने? देखिए, हजारों बार बातें हो गई, हजारों बार नेता आए और बोल के चले गए। बोलने से कुछ नहीं होता, करके दिखाइए तो माने। हम तो सबसे अच्छा मानते हैं अखिलेश सरकार को, जो किया है, जो अखिलेश सरकार किया है, इसलिए हम बोलते हैं। आज 10 साल से क्या कहते हैं, बीजेपी की सरकार है। बीजेपी सरकार ईमानदारी से बता दे कि हम इस रोड में क्या किए हैं। बरसात में जो किल्लत आती है हम लोग जानते हैं। और ट्रक जो बड़ा वाहन निकलता है वो छोटी गाड़ी को कीड़ा मकोड़ा समझता है, साइड नहीं देता है। अच्छा, ये लगभग कितने ट्रक निकल जाते हैं यहाँ से? ट्रकों की गिनती करना, जिलाधिकारी बैठ जाए एक दिन ईमानदारी से, और 24 घंटे में कम से कम लाख ट्रक निकलते हैं पर डे अप डाउन में। और बताइए। अच्छा, यहाँ पे और भी सारे लोग हैं, ये बताइए कि ये मुसीबत जो है, अभी जैसे बता रहे थे कि गांव के लोग अब जाना शुरू कर दिए हैं यहाँ से। इधर आइए, गड्ढे के पास थोड़ा आइए, कि इस तरह गड्ढे बहुत सारे हैं आपके इस रोड पे। तो जो गांव के लोग हैं, क्या वो अब शहर में आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाने लगे क्या, इसी चक्कर में कि धूल उड़ती है, एक्सीडेंट होता है? जी, इसी कारण धूल की वजह से मतलब हमारे गांव के जितने भी जनता है सब परेशान है। और ये मतलब परेशानी इसलिए है कि जहाँ रोटी बनती है वहाँ तक धूल जाती है। बच्चे खांसते हैं, बीमार होते हैं, आए दिन डॉक्टरों को पैसा देना, आए दिन बीमारी का होना, ये सब इसी धूल का कारण है। और ये समस्या हमारे यहाँ 10 साल से हो गई। और जो अभी विधायक हैं, वो विधायक भी हमारे यहाँ आज भी एक पत्थर भी नहीं लगाया। विधायक मतलब जो भी सरकार बनी है ये, और विधायक बातचीत की है क्या आपने उनसे? बात की? जी, कम से कम 20 बार कहा गया, निर्णय दिया गया कि हाँ करेंगे। अभी आज दिन तक आवागमन होता है, बाकी किसी का भी एक भी नहीं सुनते। अच्छा, ये बताइए, जैसे किसान है, खाद लेके आ रहा है और तेल लेके आ रहा है, कौन गिर गया था? कौन? बहुत गिर गए हैं यहाँ। हाँ, उड़की के लौड़िया बटकारा क्या सब जाते हैं ना। आपका भी कुछ नुकसान हुआ था क्या? तेल गिरा था। तेल गिरा था? हाँ, ट्रैक्टर के लिए ले जा रहा था खेत में लगाने के लिए। कितना तेल था? अरे वो 3000 का तेल था। हाँ, यहाँ गिर गया, पाँव भी लग गया, 2000 पाँव भी लग गया दवाई कराने के लिए। अच्छा, हैं, बहुत दिक्कत है यहाँ पे, पानी भर जाता है। अच्छा, एक ऐसी योजना नहीं बनाई आपने क्या कि गांव के लोग सामूहिक एकत्रित हो जाएं और एकत्र होके प्रार्थना पत्र लेके जाएं, डीएम से मिलें या नेताओं से मिलें? नहीं गए? हाँ, नहीं गए। सब यहीं से बात कर रहे हैं? सब यहीं से बात कर रहे हैं। ऐसा है सर। क्यों नहीं गए फिर? इतना क्या है बोलने का? क्या अब जाना नहीं चाहते। अब डीएम को खुद चल के आना पड़ेगा। नहीं तो गए क्यों नहीं? नहीं, अब नहीं जाएंगे हम। अब डीएम खुद चल के आएंगे, ये हम चैलेंज के साथ बोल रहे हैं आपको। डीएम, जिलाधिकारी, विधायक, मंत्री सब आएंगे यहाँ, देख लीजिएगा। तो चक्का जाम जिस दिन मैं चाय लूंगा उस दिन यहाँ आएंगे, अब आना पड़ेगा, निदान होगा। मैं ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, नहीं रोड बनाना है मत बनाएं, पर ये बड़े वाहन बंद कर दे जिससे दुर्घटना ना हो। बड़े वाहन चलेंगे तो ये आक्रोश बना रहेगा। हम लोग इसकी शिकायत जो मुख्यमंत्री पोर्टल बना हुआ है जन सुनवाई के, उसके माध्यम से कम 5-6 बार किए, वहाँ से आख्या लग जाती है। उसके लिए थाने में उन्होंने जैसा सूचित किया कि वो वाहन को बंद किया जाए, तो हमारे पास थानेदार स्वयं फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके कहते हैं कि इसको क्या मैं रोक सकता हूं, कि मेरे हाथ में है, क्यों आप वहां शिकायत करते हैं। ऐसे हमारे पास धमकी वाले शब्दों का प्रयोग स्वयं स्थानीय प्रशासन करता है। सड़क जब जर्जर है और ये सड़क इतनी बड़ी इतनी चौड़ी है नहीं, तो क्यों निकालते हैं बड़े वाहन? साइड से जहाँ से जाते थे वहाँ से। इनको यहाँ से जो हमारे सरैया चौकी पड़ती है और रायपुरा चौकी पुलिस स्टेशन, इनमें इनको या तो इनके बराबर कुछ दे लेके आराम से निकल जाते हैं, क्योंकि इधर कोई वैसा है नहीं है कि रोकने का नो एंट्री का चांस है। तो नो एंट्री से बचने के चक्कर में यहाँ से इनको बाईपास निकाल देते हैं। जबकि जिलाधिकारी जी ने जन सुनवाई में जो आख्या प्रस्तुत किए हैं, तो उसमें इनका जो रूट बना है। जैसे ही जिलाधिकारी आए थे आपके सरैया में, SIR का काम देख रहे थे, मैंने खुद उनसे बात की थी, बताया था कि प्रमुख समस्या है, बड़े वाहन जाते हैं। उन्होंने बात भी की लेकिन कुछ हल नहीं निकला। तो ये हल सड़क बनने के बाद आपको क्या लगता है, सड़क बन जाएगी तो क्या बड़े वाहन चल सकते हैं? हाँ, फिर चलेंगे, कम से कम हम धूल से तो बचेंगे। जो हमें मेन समस्या है ये प्रदूषण, ताकि हम लोग सांस को सुकून से ले सकें। धूल चबूतरा देखो कब हमारा 24 घंटा बंद रहा की तरफ। ये देखिए, पेड़ देख लीजिए आप। सबसे बड़ा तो बताते हैं पर्यावरण को जितना नुकसान हो रहा है, इससे बड़ा क्या नुकसान होगा? सारा धूल ही धूल है। और लोग इतना ज़्यादा परेशान है अगरहुड़ा गाँव के, कि उनका कहना ये है कि ये सड़क बनना बेहद आवश्यक है। चाहे जितने भी मुद्दों की बात हो जाए, चाहे जितनी भी बातें हो जाए, लेकिन ये सड़क बनना है। सड़क बनेगी तो नाला बनेगा, जब नाला बनेगा तो जब रोड में पानी नहीं जाएगा
तब रोड सुरक्षित रहेगी। और नाला भी तो नहीं है, ये भी तो एक बात है। रोड और नाली दोनों नहीं है। दोनों नहीं है, नाली से काम नहीं चलेगा, बड़ा नाला चाहिए। नाली से काम नहीं चलना है। पानी पाएगा तो जाएगा कहाँ, रोड में तो जाएगा। तो ये जनता जनार्दन के आज खास कार्यक्रम में जो प्रमुख मुद्दा था वो ये था कि चित्रकूट का ये अगरहुड़ा गांव, जो कि बोड़ी पोखरी से सरैया वाले संपर्क मार्ग का एक प्रमुख हिस्सा है, यहाँ के लोगों का कहना ये है कि ये सड़क खराब है, ध्वस्त है, दयनीय स्थिति है और इसके बाद भी एक दशक से लगभग ध्यान नहीं दिया जा रहा है और काम करने के नाम पर सिर्फ लिपापोती की जाती है, गड्ढा मुक्ति के नाम पर सिर्फ लिपापोती की जाती है और लोगों के हाथ सिर्फ लगता है धूल और जो दुर्घटनाएं, जो उससे निकलने वाला खून है, जो नुकसान है वो होता है। बड़े वाहन लगातार निकल रहे हैं जिसकी अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है मंदिर के और मंदिर में देखिए कितनी धूल है। ये भी लोगों का कहना है कि इसकी वजह से लोगों को गांव छोड़ना पड़ रहा है, बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं, घर के जो लोग हैं उनको बाहर किराए का कमरा लेकर के अपना घर जो भी बना करके वहाँ रखना पड़ रहा है। ये मुसीबत है इस पूरे गाँव की, इस पूरे क्षेत्र की। इसलिए आवश्यक है कि जो जिम्मेदार हैं, चाहे वो किसी भी पद पर आसीन हो, किसी भी पद पर कोई भी अधिकारी बैठा हो, उसको ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जनहित का जिसे करा करके आप ये बता सकते हैं कि आप जनता के दिलों में रहते हैं। नवप्रवाह लाइव के लिए अनुज हनुमत।